कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में जो आप लोगों का होने वाला है, उसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्लास आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि प्रोवाइड होता है शाम को जो है 8 पीएम पे, ठीक है? और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के मॉडल जो है टेस्ट के तौर पे प्रश्नों को रखते हैं, जैसे कि आप लोग के 15 ठो रीजनिंग और 25 ठो जो है आप लोगों के जीके और साइंस के प्रश्न होते हैं, ठीक है? और ये सारे ही प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये डेली ही क्लास आप लोग कीजिए और 100% है कि सिलेक्शन आपका होगा। और आपको चैप्टर वाइज भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, जैसे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा चैप्टर वाइज के बारे में, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने से जो है ही आपका सिलेक्शन होगा। तो चैप्टर वाइज भी क्लास कीजिए और ये प्रेस्टिक सेट लगाइए, दोनों अगर करते हैं तो 100% जो है आपको किसी तरीके के एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं होगा। साइंस के 3 जो है आप लोगों के क्लास मैंने करा दिए हैं। 3 जो है आपके चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, तो आप लोग जाइए और उन तीनों ही वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है? और उनको नोट कीजिए, तो ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास में आ रहे हैं, ठीक है? तो डेली आइए, आप लोग जो है डेली ही क्लास को जॉइन कीजिए और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ग्रुप डी के फुल सिलेबस जो है आप लोगों के लिए मैंने फ्री में जो है यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया है। फ्री में यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाने वाला है आपको, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट आपको फ्री में, तो केवल जो है ये रीजनिंग सीखो चैनल ही कर सकता है। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है हम लोगों का जो है यहाँ पे मिशन हमेशा जो है चलता रहे। तो चलिएगा यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हर एक प्रश्न को आपको टेस्ट के तौर पे रखना है। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ये मॉडल टेस्ट है, ठीक है? ये टेस्ट के तौर पे ही आपको रखना है हमेशा, हमेशा के तौर पे, जैसे कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है और यहीं पे आपसे वो पूछ रहा है। तो आपको जैसे कि मालूम है कि हर एक प्रश्न के लिए मैं आपको समय भी देता हूँ 10 सेकंड का, तो इस प्रश्न के लिए भी आपको 10 सेकंड का समय है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पहले का उत्तर क्या होने वाला है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर सोचते हैं अगर आप केवल कि हम आएँगे और वीडियो को जो है केवल वॉच करेंगे, तो ऐसे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जो है मेरे जो है क्लास में कॉपी और कलम लेकर ही बैठना होगा। अगर जीके के और जो है आपके साइंस के क्लास चल रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप रट सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परंतु रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए आपके कॉपी और कलम होंगे, तो ही बेहतर होगा। तो सबसे पहले आपने पहले वाले बॉक्स को देखा होगा और इसमें किस तरीके से बनाया गया है, इसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है 40 हमको लाना है। तो अगर देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये 9 और जो है 3 को गुणा करते हैं, ठीक है? 9 और 3 को गुणा करते हैं, 9 3 27 और प्लस में ये 7 और 6 को जोड़ देते हैं, 7 और 6 को जोड़ देते हैं। बस आपका जो है देखिए लॉजिक लग रहा है कि नहीं? 7 तरीका 9 त्रिक 27 और 7 और 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा। 13 27 कितना होता है? 40 होता है और 40 आपको यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया है। अब सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है? क्या करना है कि इन दोनों को जो है गुणा करना है, तो 3 और गुणे करना है आपको 12 और प्लस में आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है, 9 और 5 को जोड़ देना है, 9 और 5 को जोड़ देना है आप लोगों को। देख लीजिए ना, 12 तिहाई कितना होता है? 36 प्लस 9 5 14, 36 और 14 कितना होता है? 50। बिल्कुल आपको 50 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कि 9 और 8 में गुणा करना है, ठीक है? तो 9 और 8 को गुणा करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा और 9 और यहाँ पे 9 को जोड़ देंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है? तो 72 18 आपके कितने होते हैं? बिल्कुल आपके राइट उत्तर आएंगे 90 और 90 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? यदि एल का जो है एल बराबर 15 और ए बराबर 26 और
JAIL बराबर 76 हो तो THEIF का वैल्यू जो है आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कितना होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास जो 10 सेकेंड है उस 10 सेकेंड को अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। और इस क्लास का जो है पीडीएफ जो है यदि आप लेना चाहते हैं, ठीक है, ये जो पीडीएफ आपको जो है मिलेगा वो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे डेली ही क्लास के पीडीएफ आपको फ्री में दिए जाते हैं ताकि आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो फ्री में जो है आप लोगों के लिए सब चीज प्रोवाइड हो रहा है, केवल जो है आप लोगों को क्लास में डेली आना है। ठीक है, तो अब जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आ चुका हो गया। तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, देखिए एल जो है, एल का कोड कितना होता है 12 होता है, लिखा है कितना, इसको 15 लिख दिया है। एल का कितना लिखा हुआ है 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ए देखिए, ए का कितना लिखा हुआ है, ए का जो है 26 लिखा हुआ है और ए का कोड होता कितना है 1 होता है। तो आपको जो है यहाँ पे दिक्कत हो गया होगा किस तरीके से, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि ए का अपोजिट अपोजिट यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अपोजिट होता है आपका जेड और जेड का कोड लिखा है। एल का अपोजिट वो होता है, यहाँ पे भी अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी अपोजिट आपको लिख लेना है। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो देखिए अपोजिट के लिए आपको क्या करना होता है, 27 में से इसके वैल्यू घटा लेने होते हैं। तो जे का वैल्यू 10 होता है, 10 में से 27 में से 10 घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 17। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे मैंने तरीका बता दिया। तो यहाँ पे इसका जो है वैल्यू हो जाएगा 17। ए का अपोजिट अभी आपने देखा 26 होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आई का अपोजिट कितना होता है, आई का जो है अपोजिट 18 होता है। एल का अपोजिट आपको मिला है 15। ठीक है, आप सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 41, 41 18 59, 59 और ये आपके 17 कितना हो गया 76। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सभी वैल्यू जो है अपोजिट लिखा गया है। तो अब जो है आपको यहाँ पे भी अपोजिट करना है। टी होता है आपके 20 पे, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए। एच होता है 8 पे 8 और यहाँ पे आपको 19 जोड़ना पड़ेगा 27 के लिए। ई होता है 5 पे, तो 22 5 27 हो जाएगा। आई होता है 9 पे, तो 18 27 हो जाएगा। एफ होता है 6 पे, तो 21 आपको जोड़ना पड़ेगा। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, आपके उत्तर मिल जाएगा। ये जो है आपके 39 39 और 22 61 61 और आपके जो है ये 19 80 और 7 87 बिल्कुल राइट उत्तर आपका बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। आपका तीसरा नंबर का प्रश्न है, कह रहा है अगले अगले जो है श्रृंखला में, अगले श्रृंखला में आने वाला जो है शब्द कौन सा है। मतलब आपको ये प्रश्न का कहना ये है कि अगला जो पद जो है यहाँ पे आपका होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। चलिएगा, श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है और ये थोड़े से अलग तरीके की श्रृंखला है। ठीक है, तो आपको ये भी तैयार रहना है कि आपके एग्जाम हॉल में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग तरीके से बनाए जाते हैं और वही प्रश्न आपको तंग करते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है। बताइएगा यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखा है। अगर देखिएगा 7 से 25 लिखा, तो 25 कब होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या कर देंगे। अगर 7 लिखा हुआ है और इसमें 3 से गुणा करते हैं, 7 का 21 और 4 जोड़ देते हैं, तो 21 4 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आपको मिल रहा है 25 और 25 में 3 से फिर हम गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, तो 25 या 75, 4 कितना होता है, ये होता है 79। ठीक है, उसी प्रकार 79 लेंगे और इसमें भी हम 3 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना बनेगा 441। और सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। 241 गुणे करेंगे 3 और प्लस का हो जाएगा 4। तो ये देखिए 3 एकम में 3 और 4 जोड़ देंगे, 7 हमको अंत में होना चाहिए, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है, यानी कि जो है यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 727। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश कीजिए। चित्र का अध्ययन करें और यदि एक व्यक्ति ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ा होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो है फिगर आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रही होगी और इसमें बोला क्या गया है कि आपको जो है अच्छे तरीके से बताना है कि अगर आप मान लीजिए ए पे कोई व्यक्ति है तो इधर से ये चल रहा है, ठीक है, चलना स्टार्ट किया है, तो ये कितने दिशाओं में जो है मुड़ा हुआ है ये आपको जो है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे काउंट कीजिए कि वो कितने दिशाओं में जो है घुमा हुआ है। चलिएगा बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है ये क्या होने वाला है। तो हम अच्छे तरीके से यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। देखिए ए से चलेंगे, ये पहला दिशा हो गया, फिर इधर मुड़ गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, यानी कि जो है 17 दिशाओं में ये मुड़ रहा है। यदि आपने ये बताया है तो बिल्कुल गलत बताए हैं, यदि आपने 17 बोला है तो, ठीक है। अब देखिएगा इसको जो है हम लोग किस तरीके से बताते हैं। तो देखिए कभी भी आपको जिंदगी में याद रखना है कि दिशाएं कितनी होती हैं। तो आपको जो है एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण, ठीक है, एक होता है पूरब और एक होता है पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं। और इसमें जो है देखिएगा एक होता है यहाँ पे कौन, ये होता है उत्तर पश्चिम, ये होता है उत्तर पूरब और ये होता है दक्षिण पश्चिम और ये होता है दक्षिण पूरब। तो टोटल जो दिशाओं की संख्या हमको मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दिशाएं हैं, ठीक है। तो हमें तो 8 ही दिशा में मुड़ना है, इसके अलावा किसी भी जो है दिशा में हम नहीं मुड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 दिशा है। तो या तो हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर इस तरीके से ही मुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका कोई भी दिशा नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है 8 जो है दिया गया था ऑप्शन नंबर बी में, तो बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन जो है कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है कैलेंडर टाइप के प्रश्न हैं और होते बहुत ईजी हैं, होते बहुत ईजी हैं यदि आप इसको कर लेते हैं तो। नहीं करते हैं तो थोड़े से आपके लिए भारी हो जाएगा यही प्रश्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है और ये 10 सेकेंड आपको बेहतर तरीके से यूज करना है ताकि ये प्रश्न आप लोग सही तरीके से बता सके। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आज जो है क्या है, आज जो है शनिवार है, ठीक है। तो आज से 59 दिन बाद जाना है तो हम क्या करेंगे, 59 में जो है एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन। मतलब हर एक 7वां दिन जो होता है वो क्या होता है, वही दिन होता है। मतलब 8वां दिन वो क्या होता है, तो वही होता है जो आज दिन है, ठीक है। आज के 7 दिन बाद फिर कौन सा दिन आएगा, आज वाला ही दिन आता है। तो इसीलिए हम 7 से भाग देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे घटाएंगे तो 3 शेष हो जाएगा। अब जो है रिमाइंडर को ही हमको यहाँ पे देखना होता है कि शेष जो है इसमें कितना बचा, तो यहाँ पे 3 शेष बचा। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि शनिवार से आपको 3 दिन आगे चलना है, ठीक है। शनिवार से जो है आपके 3 दिन अगला जो है दिन कौन सा होगा, तो शनिवार के बाद से आपका क्या आता है, तो रविवार आता है। रविवार के बाद से क्या आता है, सोमवार आता है और सोमवार के बाद से यहाँ पे जो है आपका तीसरा दिन जो बनेगा वो मंगलवार बनेगा। यानी कि आपको बताना था कि भाई साहब ये जो है 59वां दिन जो होगा वो मंगलवार होगा। तो आसानी तरीके से आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है हम लोगों से ये पूछा गया है कि अगला जो पद है वो कौन सा है। आपके पास जो समय है वो मात्र 10 सेकेंड का समय है और इसको आपको बर्बाद नहीं करना है। अच्छे तरीके से इसको जो है बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए।
और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो बताइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, अगर आपने थोड़े से अच्छे तरीके से देखा होगा, 1 से 4 लिखा है, ठीक है, फिर 4 से 4 लिखा है, फिर 4 से 16 लिखा है, फिर 16 से 64 लिखा है। तो लॉजिक जो है यहाँ पे आपको देखना है। लॉजिक यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? कहिएगा कि अगर जोड़ वाला प्रक्रिया देखिएगा तो यहाँ पे 3 जोड़ा है, यहाँ पे 0 जोड़ा है, यहाँ पे आपके 12 जोड़ा है और यहाँ पे तो आपके 48 हो जाएगा। तो कोई लॉजिक ही यहाँ पे नहीं बनता है इस तरीके का, ठीक है? तो तुरंत ही इस लॉजिक को हम चेंज कर देंगे और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा है, 1 और 4 पहले लिखा है, तो 1 और 4 में गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको इन दोनों को गुणा किया तो मैंने ये प्राप्त किया। फिर उसके बाद से जो है अगर हम देखते हैं इन दोनों को गुणा करते हैं, ठीक है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर जो है इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 और 16 लिखा है, तो 16 और 4 में गुणा करते हैं तो 16 चौका कितना हो जाता है, 64 है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो है देखिए अब क्या है आपके पास, 16 और जो है 64 है, इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 64 को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1024, और 1024 बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि आकृति में विषम का जो है चयन करें। आपके सामने जो है आकृति दिया गया है और इसमें जो है बोला गया है कि आपको विषम बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपको जो है यहाँ पे जो है विषम मतलब होता है कि 3 एक जैसे दिए हैं, ठीक है, और एक अलग है और ये अलग वाला ही सही उत्तर होगा। तो अब अलग कौन है ये आपको बताना है और आपको जो है जैसे कि हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड मिला है तो ये भी 10 सेकंड मिलता है और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर बता दें। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका जो उत्तर होगा आप लोग अपने सामने देखिए, और क्या आपने यही बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपके लिखा गया है, पहला में एस लिखा है, ठीक है। अगर देखिएगा तो एस का कोड कितना होता है, 19 होता है, लिखा है 18, मतलब एक कम करके लिखा है। यू कितने पे होता है, यू होता है 20 पे, 20 में से एक कम करे 20 यू होता है, सॉरी 21 पे। यू कितने पे होता है, 21 पे होता है, लिखा है 20, मतलब एक यहाँ पे भी कम करके लिखा है। वाई कितने पे होता है, ये होता है 25 पे, और डब्लू कितने पे होता है, 23 पे। तो 23 से एक कम करके लिखा 22, यहाँ पे भी एक कम किया है, 19 से यहाँ पे 18, यहाँ पे भी एक कम किया है, परंतु ये जो है प्लेस वैल्यू ही लिखा गया है। वाई का कोड 25 होता है और यहाँ पे 25 का जो है 25 ही रखा है। तो बिल्कुल अलग जो है हमको मिल गया ऑप्शन नंबर ए में सी। सी वाला जो यहाँ पे दिया गया है यही जो है अलग है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, इससे पहले जो है आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यदि नहीं किए हैं तो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो है इतना हम लोग सब चीज़ जो है फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए डेली जो है इस तरीके की क्लास प्रोवाइड करते रहें। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से जो है संबंधित है। अब तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एनोलॉजी का प्रश्न है और इसके लिए 10 सेकंड बहुत अधिक हो जाएगा। ये 10 सेकंड के लायक प्रश्न नहीं होते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ा हुआ है तो। लिखा है हरा और हरा का संबंध बता रहा है रंग से, तो सेब सेब का संबंध किससे होगा ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। आपके 10 सेकंड चालू हैं, ये 10 सेकंड आपको गंवाना नहीं है, बेहतर तरीके से इसका यूज करना है ताकि ये प्रश्न आप लोग बना सकें।
बेहतर स्कोर लाना है तो आपको खुद से प्रश्नों पे मेहनत करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि भाई साहब जो रंग होता है रंग, उसमें कौन-सा कलर होता है? हरा रंग होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, मतलब रंग में जो है कलर आता है हरा। तो उसी प्रकार सेब जो है, सेब क्या होता है? तो सेब जो है क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या होता है? फल होता है, मिठाई नहीं होता है, लाल नहीं होता है, गोल नहीं होता है। ये क्या होता है? ये फल होता है, ठीक है? आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है कि भाई साहब सेब जो होता है वो फल होता है, जिस तरीके से हरा जो है कलर होता है, रंग होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन निष्कर्ष का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में निष्कर्ष के बारे में ज्ञात कीजिए। कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं और इसी के बारे में आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। आपके जो है 10 सेकंड जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% एक या दो हर एक शिफ्टों में पूछता है, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल के लिए और इसका जो है जवाब आप लोगों को देना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले निष्कर्ष कथन पे आ जाते हैं। कथन क्या कह रहा है? कुछ टमाटर जो है गर्म है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये टमाटर है, ठीक है? इसका कुछ हिस्सा क्या है? गर्म है, ठीक है? तो ये गर्म हो गया। अब जो है इसके आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों को क्या कह रहा है कि सभी टमाटर गर्म है। टमाटर का जितना भी हिस्सा है वो क्या है? सभी अ, मटर गर्म है, जितने भी मटर हैं। तो इसका तो इस तरीके से हमको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये टमाटर हो गया, ठीक है? और टमाटर का कुछ हिस्सा क्या है? हॉट मतलब गर्म हो गया, ठीक है? और उसमें क्या है? कुछ यहाँ पे जितने भी मटर हैं, ठीक है? मटर जो है यहाँ पे मटर हो गया, ठीक है? ये मटर जो है जितने भी है वो सभी क्या है? गर्म के अंदर हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब चलते हैं हम लोग जो है यहाँ पे निष्कर्ष पे। और निष्कर्ष क्या है बोला है? पहला कि कुछ गर्म मटर हैं, कुछ गर्म, गर्म का कुछ हिस्सा ये गर्म है और इसका कुछ हिस्सा क्या मटर है? बिल्कुल है, इसका कुछ हिस्सा मटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बोल रहा है। अब चलते हैं दूसरा जो है कथन की ओर, निष्कर्ष की ओर। कह रहा है कि कुछ गर्म टमाटर हैं। ये देखिए ये गर्म का हिस्सा है और कुछ जो है टमाटर में इसका हिस्सा है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ पे मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि दूसरा वाला भी जो है आपका बिल्कुल राइट हो रहा है यहाँ पे निष्कर्ष। तो इस तरीके से आपका जो राइट होगा ये जो है एक और दो दोनों ही पालन करता है। तो आपको एक और दो दोनों ही पालन करने वाला जो है बताना है, एक या दो वाला नहीं। आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करें। असंगत मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो है यहाँ पे ढूंढना क्या है कि तीन जो है एक जैसे आपको दिखाई देंगे और एक जो है आपके अलग दिखाई देंगे। तो अलग कौन सा है ये आपको यहाँ पे बताना होगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% पूछे जाते हैं। तो पहले से इन प्रश्नों को तैयारी आप लोगों को कर लेना है। जैसे कि आपको डेली क्लास जो है ज्वाइन करेंगे तो ही ये संभव हो सकता है 8 पीएम और सुबह के जो है आप लोगों के जो है 6 एएम 2 क्लास जो है अगर आप करते हैं तो ये प्रेस्टिक सेट है। बाकी जो है आपके एक 11 एएम पे होता है और एक 3 पीएम पे होता है। ये यहाँ पे जो है आपके सिलेबस को जो है हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है? चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा हुआ है एल ओ। तो एल का हम जो है प्लेस वैल्यू रख देते हैं एल 12 और ओ जो है आपके 15 पे होता है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे आइए दूसरे वाले में। तो क्या है टी जो होता है 20 पे और डब्ल्यू जो होता है ये 23 पे होता है। 20 और 23 हो गया है। पे पी कितने पे होता है? पी तो 16 पे होता है। भी जो है आपके 22 पे होता है। ई कितने पे होता है? 5 पे और जो है ई 5 पे होता है और जो है आपके एच 8 पे। तो देखिए यहाँ पे 3 का अंतर,
यहाँ पे 3 का अंतर और 20 से 23 यहाँ पे भी 3 का अंतर, 16 से 22 यहाँ पे 6 का अंतर है। तो बिल्कुल ही हम लोग कहेंगे कि भाई साहब ऑप्शन नंबर डी में जो है यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की है इसने। तो यही जो है इस प्रश्न का अलग हो जाएगा, बाकी 3 एक जैसे हैं और असंगत जो है आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मानो, यहाँ पे देखिएगा, मानव तस्करी का जो है निषेध भारतीय संविधान में किसके तहत जो है रखा गया है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में जो है 1 से 25 तक के प्रश्नों को कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसमें भी 25 ठो करेंगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को, तो पहले इन प्रश्नों को देख लीजिए। तो आपका जो उत्तर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, तो कहिएगा ये जो है अनुच्छेद आपके 23 में है, ठीक है। आर्टिकल 23 जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगा अनुपात प्रति जो है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या थी वो कितनी थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स जो है आपके अच्छे तरीके से उत्तर से भरना चाहिए। तो आपको बताना है 919 जो है स्त्रियां हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था। ब्रिटिश संसद के सदस्यों के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो आपका उत्तर बनेगा ये दादा भाई नौलॉजी है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है गलती हमको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जीवन की रक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 20 में लिखा है, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खान अब्दुल गफार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे। खान अब्दुल गफार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे, ये आपको बताना है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आपको बताना है ये जो है फ्रिटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आपके उत्तर जो बनेंगे वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव है जो आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो फुलदेही जो है आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा सही हो जाएगा, तो ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य है, ठीक है। क्या बताना है आपको, धूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप लोगों में जो है जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सभी का जो है उत्तर आएगा राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किसने किसने योजना आयोग का जो है स्थापना किया। निम्नलिखित में से किसने जो है योजना आयोग की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो नीति आयोग जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि पोंगल एक फसल उत्सव है जो समर्पित है, किनको समर्पित है, किन देवता को, ये आपको बताना है। बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में ये पूछा गया प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। पोंगल, तो पोंगल बहुत फेमस है, आपको याद रखना है, सूर्य देव के लिए जो है ये समर्पित है। ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है देवधर ट्रॉफी से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन जो है देवधर ट्रॉफी से संबंधित है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपको याद रखना है क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में पहली जनगणना कब जो है संपन्न हुई। भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा 1900 जो है 1800 जो है 81 ईस्वी में जो है पहली जनगणना संपन्न हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भवाई किस भारतीय राज्य की जो है पारंपरिक नाट्य शैली है। भवाई किस राज्य का जो है पारंपरिक नाट्य शैली है। तो ये जो है आप लोगों के उत्तर बनेंगे कि जो है गुजरात की। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लिब्रो लिब्रो शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने जो है किया, किसमें किया जाता है। जो लिब्रो शब्द है, ठीक है, इसका जो है हम लोग उपयोग किस खेल में करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो आपको बताना है वॉलीबॉल में लिब्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है मिट्टी के बर्तन प्रारंभिक जो है ऋग्वेदिक आर्यों के थे। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि गेरू रंग के जो है बर्तन, ठीक है, गेरू रंग के बर्तन थे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के संविधान के संरक्षक हैं, ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा ये जो है भारत का उच्च उच्च जो है न्यायालय है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अक्टूबर 1900 जो है 59 में पंचायती राज भारत के सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। मतलब आपको ये बताना है कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में जो है सर्वप्रथम कहाँ पे आरंभ किया गया था। तो आपको बताना है वो राज्य था, आपका राज्य था कौन सा, राजस्थान। ठीक है, जहाँ पे आपके पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी के उत्तर आएंगे यहाँ पे बिहार में। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे हिमालय का जो है निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाली और जो है तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। हिमालय निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाग काली और जो है तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे नेपाल जो है हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व वाद्य नहीं है। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। वाद्य यंत्र नहीं है आप लोगों से पूछा गया है, तो आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। यहाँ पे कौन गिटार भी होता है, सितार भी होता है, वायलिन भी होता है, ये वाद्य यंत्र, परंतु जो है तुरहीन जो है आपके वाद्य यंत्र नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन जो है सिंधु की सहायक नदी है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो बताने की कोशिश करेंगे। 45 नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ये जो है आपका राइट उत्तर आएगा कि जस्कर है। ठीक है, जस्कर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, आपको ये बताना है। तो भारत और बांग्लादेश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। और यदि आपने ये बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो है व्लादिवोस्तोक के जो है जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली जो है आपके बताने हैं। तो ये जो है रेलवे प्रणाली आपको याद रखना है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पाल वंश का जो है पहला शासक कौन थे। पाल वंश के पहला शासक कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो गोपाल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो आपके जो उत्तर बनेगा ये सारनाथ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करनाल की जो है लड़ाई फारसी राजा नारिद शाह ने किस सेना को जो है हराकर जीता था? तो आपके उत्तर क्या बनेंगे? ये जो है मुगल सम्राट यानी कि जो है आपके मोहम्मद शाह को जो है हराकर जीता था। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।